सर्दियों के लिए पंजीरी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। न्यू मॉम्स के लिए ये काफी सेहतमंद होती है, गर्माहट देती है, जोड़ों में दर्द के लिए फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद है और काफी सारे फायदे ये सेहत को पहुंचाती है। तो पंजीरी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप बादाम, ये करीब 100 ग्राम बादाम है, आधा कप है पिस्ता, आधा कप है काजू, 1/4 कप करीब 25 ग्राम हम लेंगे खरबूजे के बीज, अखरोट हम लेंगे 50 ग्राम और किशमिश हमें लेना है करीब 75 ग्राम, ये 3/4 कप है। इसके अलावा हम 3/4 कप घी लेंगे जो करीब 200 ग्राम है। 250 ग्राम मोटी वाली सूजी है, 250 ग्राम गुड़, 100 ग्राम हमें लेना है गोंद, ये बबूल का गोंद मैंने लिया हुआ है। 3 कप है मखाना, ये करीब 60 ग्राम है। 50 ग्राम है कतलियों में कटा हुआ नारियल। इसके अलावा हम लेंगे 2 बड़े चम्मच अलसी, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई सौंफ है और 1 चम्मच हमें लेना है हरी इलायची का पाउडर। अब एक पैन में हमें डालना है 3 बड़े चम्मच घी। घी में हम डालेंगे पहले बादाम। बादाम के दाने बड़े होते हैं और छिलके के साथ है ये, इसलिए इसे रोस्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो बादाम को मीडियम फ्लेम पर हमें रोस्ट कर लेना है 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। काजू पर हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे सेक लेते हैं। काजू रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता और अखरोट। अखरोट और पिस्ता डालकर फिर से हमें सारी चीजों को मिक्स करते हुए पकाना है कम से कम 1 मिनट के लिए। अब लास्ट में हमें डाल देना है खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज डालकर इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस 30 से 40 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर सारी चीजों को चलाते हुए पका लेते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट होकर रेडी हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब गोंद के लिए थोड़ा ज्यादा घी लेंगे, करीब 1/4 कप। घी को गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर और फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम गोंद डालेंगे। इसमें 100 ग्राम गोंद है तो मैं आधा आधा इसे फ्राई कर रही हूँ। गोंद को जैसे ही आप डालेंगे इसे लगातार हमें चलाते जाना है। गोंद में काफी फाइबर होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फूल जाता है। लगातार इसे चलाएंगे वरना ये आपस में चिपक जाएगा। गोंद अच्छी तरह से फूल जाए और इस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगे, इसके बाद हम इसका घी ड्रेन करके इसे एक बड़े से परात में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारा गोंद निकाल लेंगे और इसे हम हाथों से ही क्रश कर लेते हैं। इस तरह से ग्लास से या फिर कोई प्याली के पिछले हिस्से से आप इसे क्रश कर लीजिए। बहुत आसानी से ये क्रश हो जाता है। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी एक बार घुमा सकते हैं। तो गोंद रेडी हो गया है। नारियल भी फ्राई कर लेंगे। नारियल फ्राई करने के लिए घी डालने की जरूरत नहीं, नारियल का अपना तेल भी छूटता है। तो अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। नारियल को भी निकाल कर ठंडा करने रखेंगे। 2 चम्मच घी डालकर किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश फ्राई करने पर बहुत जल्दी फूल जाती है, तो 20 से 25 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। फिर इसका घी ड्रेन करके किशमिश को निकाल लेते हैं। अब मखाना भूनने के लिए 2 बड़े चम्मच घी लेंगे। मीडियम फ्लेम पर पहले इसे गरम कर लेंगे। सारे मखानों को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम मखानों को अच्छी तरह से सेकते जाएंगे। इस मखाने को सेकने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएगा। इसे चेक इस तरह से करेंगे, जब आप इसे दबाएं तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाना चाहिए। मखानों को भून लिया है मैंने, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा हो जाने देंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए हुए हैं ये ठंडा हो गया है। इसमें से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी नारियल की कतलियां और किशमिश भी निकाल लेंगे और मखाने 20 से 25 निकालकर अलग रख लेते हैं। पहले नारियल को डालकर चॉपर में घुमा लेते हैं। नारियल दरदरा सा पिस जाए, इसके बाद किशमिश हटाकर ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम दरदरा सा पीस लेते हैं। बहुत ज्यादा इसका पाउडर नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो पंजरी में ये इसे खाने में बड़ा ही मजा आता है। क्रश किए हुए गोंद को एक तरफ करके ये सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं बड़ी सी प्लेट में। मखाना ठंडा हो जाए फिर हम इसे भी चॉपर में घुमाकर मखाने भी डाल लेते हैं प्लेट में। अब 1/4 कप के करीब फिर से घी हम पैन में डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद इसमें हम सारी सूजी डाल देते हैं। सूजी को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। हल्का हल्का इस पर गोल्डन कलर आ जाने देते हैं। जैसे ही आप देखें कि सूजी फूलने लगी है और इसका कलर चेंज होने लगा है, इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे अलसी। सौंफ का पाउडर भी इसी टाइम पर डाल लेते हैं। सूजी के साथ 3 से 4 मिनट के लिए अब भून लेते हैं। इस तरह भूनने से अलसी एकदम क्रिस्पी हो जाएगी खाने में। सारी सूजी इस बड़े से परात में निकाल लेंगे। मखाने जो हमने अलग किए थे ये भी डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हमने अलग किए थे गार्निशिंग के लिए, इन्हें भी यहाँ पर डाल लेना है।
और 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी डाल लेंगे। अब बचा हुआ जो घी है मैं ये पैन पर डाल रही हूँ। इसमें हमें सारा गुड़ डाल देना है। बस गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब तक हम इसे पका लेते हैं। इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको गुड़ ज्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डाल सकते हैं। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस इसे हमें मेल्ट कर लेना है। अब मेल्ट हो जाए ये एकदम अच्छी तरह से, इसके बाद हम इसे इस मिक्सचर के ऊपर डाल देंगे। गुड़ जैसे ही डालेंगे हम वैसे ही इसे अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स करते जाएंगे। हाथों से हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है, सारी चीजों पर लगाना है ताकि एक एक दाना जो पंजीरी में है वो अच्छी तरह से गुड़ से कोट हो जाए। सेहतमंद इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली बहुत ही टेस्टी पंजीरी बनकर रेडी हो गई है। 2 से 3 महीनों के लिए आप ये पंजीरी को इसी तरह से एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। चुस्ती, फुर्ती और सेहत के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसे चबाकर रोज खा लीजिए।